बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। गुरु बिन कोई नहीं। एक गुरुदेव अपने शिष्यों को बोध कराया करते थे, संसार में चेतन भाव से जागृत रहो। यह संसारी रिश्ते नाते अंत समय काम नहीं आते हैं। सच्ची प्रीति केवल भगवान से करो। संसार का मेला कुछ दिन पश्चात नष्ट हो जाएगा। अंत में उस मालिक से ही काम पड़ेगा। शिष्य यह सुनता सुनता तंग आ गया और तर्क वितर्क करने लगा। गुरुजी, आपको संसार का पता ही नहीं। तनिक संसारी प्रेम का आनंद लेकर तो देखो। मुझे निश्चय है जितना मेरे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, भाई बहन, पत्नी और बच्चे मुझको चाहते हैं, यदि मैं उनको प्यार ना करूं तो मेरे जैसा पापी कौन होगा। वे मेरे बिना एक दिन भी निर्वाह नहीं कर सकते। आप त्यागी लोग क्या जाने सांसारिक धर्म का परिपालन करना कितना आवश्यक है। मेरे बिना घर सूना हो जाएगा और उन सब के बिना मेरा कौन है। अंत में गुरुजी ने युक्ति बताकर उससे वचन ले लिया। बोले, बेटा आज घर जाकर नाटक खेलो। पेट दर्द के बहाने तड़प कर घर वालों को बोलो कि मेरे लिए दवा, दारू और गर्म पानी तैयार करो। उनकी तैयारी करते करते आप प्राणायाम कर लेना, परंतु इस ढंग से करना कि एक टांग घर के सैतीर में फंसा लेना और हमारी बताई साधना अनुसार अंतर्मुख हो जाना। उसने गुरु आज्ञा अनुसार जब ऐसा किया तो पत्नी पानी और चूर्ण लेकर आई। तब उसने देखा तो कि श्वास तो चलती ही नहीं। यह देखकर वह व्याकुल हो गई। उसने सोचा या तो मर गया, अब रोने से पहले शीघ्र कुछ खा लूं। अतः कुछ दिन रोने धोने के लिए घी में आटा भूनकर मीठा डालकर प्रतिदिन खाने का सामान तैयार कर लिया और कि कहीं रोते रोते मैं ही मर ना जाऊं। वह सब करती रही और पति प्राणायाम में ही सब कुछ देखता रहा। फिर पत्नी ने जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। इतने में सब परिवार इकट्ठा हो गया। चारों ओर चीत्कार मच गई। माता पिता सिर पीट कर रोने लगे। बेटा, पहले हम मरते, तुझे ईश्वर ने क्यों बुला लिया। पत्नी बोली, ए स्वामी, तेरे बिना मेरा कौन है, मुझे भी साथ ले जाओ। वह गुरु कृपा से अंदर ही अंदर सारा तमाशा देख रहा था। सारे गांव में धूम मच गई कि अमुक का बेटा मर गया। यह समाचार सुनकर गुरुदेव भी वहां आ गए और बोले, मैं इसे काल के हाथ से बचा सकता हूं। उन्होंने एक गिलास दूध का मंगवाया और कुछ मंत्र उच्चारण करके बोले, जो वह दूध पी लेगा वो तो मर जाएगा, किंतु यह जी उठेगा। पिता ने जब यह सुना तो वह बोला, कौन जाने कि ये जिएगा भी या नहीं। यदि दूध पीने से मैं मर जाऊं तो इसे कैसे देखूंगा। जब माता को दूध पीने के लिए कहा गया
तो माँ बोली, प्रभु इच्छा को कौन मेटे, भगवान करे मेरे बाकी बच्चे जीते रहे, प्रभु और दे देगा। अंत में पत्नी को कहा गया, तो वह बोली, यदि मैं मर गई तो सारा घर ही नष्ट हो जाएगा, फिर बच्चों की देखभाल कौन करेगा। मरे के पीछे मरने से भला आज तक कौन लौट कर आया है। यह सब बात सुनकर गुरुजी बोले, चलो हम ही पी लेते हैं, मेरा तो यह प्यारा शिष्य है। यह सब खेल जानकर परिवार वालों ने कहा, कौन मरे कौन जीवाए, इसे शमशान ले जाने की तैयारी कर लो। तब वे खंबे अर्थात छोटी थंबी को जिसमें टांग अड़ाई हुई थी काटने लगे। यह देखकर पत्नी बोली, एक तो मेरा पति मर गया, अब घर में आप सुकून करने लगे हो, या तो अब मुर्दा है, इसकी टांग काट लो, पर मेरी थंबी मत काटो। यदि छत गिर जाएगी तो मुझ विधवा को कौन बनवा कर देगा। तब गुरुजी ने स्वयं वह दूध पी लिया। दूध पीते ही सब परिवार जी गुरुजी की स्तुति करने लगे। गुरुदेव, आप तो उपकारी हो, जो बेटे के प्राण बचाने के लिए अपने प्राण दे रहे हो। भला संतों का क्या कहना है, या तो दूसरों के लिए ही जीते हैं, इनको रोने वाला कौन है। या मरकर भी जीवित हैं, क्योंकि भगवान तक जाएंगे। संत के बिना उपकार कौन करे। तब गुरुजी ने शिष्य की मस्तिष्क वाली नस दबाकर उसे जगा दिया और बोले, बेटा अब निर्णय कर ले कि तेरा कौन है, जिसके पीछे तू एक दिन भी अपना और इनका निर्वाह करना कठिन समझता था। अब सब तमाशा तेरे सामने है। उस भक्त ने यह सब कौतुक देखकर अपने परिवार और पत्नी से वैराग्य ले लिया। इस प्रकार सत्य और असत्य का निर्णय हो गया और वह गुरुदेव की चरण शरण में रहने लगा। कहने का भाव यह है कि इस संसार में अपना कोई भी नहीं है। जितने भी रिश्ते नाते भाई बंधु हैं सब झूठे हैं। धन संपत्ति महल मकान सब यहीं रह जाएंगे। हमारे साथ जाएगा तो केवल गुरुदेव द्वारा दिया गया नाम और वो जपा गया नाम। कहने का भाव यह है कि गुरु के बिना और कोई भी सहाय नहीं है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय।